गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी से संबंधित पाठ डायन एक अंधविश्वास कविता को आप सभी के समक्ष जो है ना अध्ययन करूंगा और साथ ही साथ उसके लाइन बाय लाइन जो है ना विश्लेषण भी करूंगा। डायन एक अंधविश्वास। तो पहले बच्चों आपको ये जानना होगा कि डायन होती क्या है। आज हमारे झारखंड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ये सुना जाता है कि फलाना महिला, फलाना व्यक्ति वो एक डायन है। हाँ, उसकी कुरूप को लेकर के बताया जाता है, वर्णन किया जाता है। वो देखने में कुत्सित है, काली है, कुलूटी है। हाँ, लेकिन ये क्या है वास्तव में? और उसी पर हमारे कवि महोदय डॉक्टर दीनानाथ सिंह जी के द्वारा ये लिखी हुई कविता डायन एक अंधविश्वास। तो दीनानाथ जी अपने ओर से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डायन एक क्या है, अंधविश्वास है, एक ब्लाइंड बिलीव है, मतलब जिसकी कोई ठोस सबूत या वैसे कुछ नहीं है, ये एक अंधविश्वास है। गांव के पूरा बांसों के झुरमुट के बीच बनी है एक कुटिया। गांव के बीच बांसों के झुरमुट है, बांसों का घेराबंदी है और उसी पर बनी हुई है एक कुटिया। कुटिया किसको कहते हैं बच्चों? जो खरपतवार से जो घर बनती है ना, गरीब दीन दुखियारे के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो घर होती है कुटिया, उसमें रहती है एक बुढ़िया। और उस कुटिया में कौन रहती है? एक बुढ़िया रहती है। वह विधवा है, निपुती है, जवानी में मर गए थे उसके पति। वह कैसा है? वो विधवा है। विधवा मीन्स बच्चों क्या हो जाता है? विडो, जिसके पति नहीं होते हैं। और निपुति से तात्पर्य होता है चाइल्डलेस, यानी संतान, जिसकी कोई औलाद भी नहीं होती है। जवानी में मर गए थे उसके पति, तब गोद का बालक मरा था, है ना। पहले पति का देहांत होता है, ठीक है, तब गोद, और उस समय उसकी गोद में एक बालक भी था, लेकिन वो भी बेचारा मर गया। रह गई वह अकेली। और वह बुढ़िया जब पति भी मर गया, बच्चे भी मर गया, तो वो क्या करेगा? बेचारी इस संसार में अकेली जीवन यापन कर रही है, रह रही है। कोई नहीं उसकी सहेली, है ना, ना उसके कोई आत्मीय परिजन थे। और गांव के ये भ्रांति, ये अंधविश्वास के कारण लोग उनसे मेल मिलाप भी नहीं करना चाहते कि वो डाइन है। वह थी एक मजदूर की औरत। उसके स्वामी क्या थे? एक मजदूर थे। गरीब दिन दुखियारे का पेशा क्या होता है? मजदूरी करना ही होता है। करने लगी मजदूरी, यह भी उसकी मजबूरी। लेकिन अपना पेट पालने के लिए जब पति मर गया, तो मजबूरन बस उसे भी मजदूरी करना पड़ रहा है। हाँ, वह भी उसकी मजबूरी। कब कोई महिला अपनी स्वेच्छा से कोई कामकाज नहीं करती है, लेकिन अपनी मजबूरी बस पेट की आग को ठंडा पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ कर्म करती है। थक गया तन मन, झुक गया नयन। बुढ़िया इतना वयस्क होती जाती है और हो गई है कि उसका शरीर थक गया, चूर चूर हो गया थक करके, झुक गया नयन, आंखें भी झुक गई है, कमर हो गई टेढ़ी। जब आदमी की वयस्क हो जाती है, जब बुढ़ापा छाने लगता है, तो धीरे धीरे शरीर की आकृति भी जवाब देने लगती है, बॉडी स्ट्रक्चर। हाँ, आंखें झुक गई है, कम दिखने लगी है। हाँ, कमर भी टेढ़ी हो गई है, टूट गए दांत, पक गए बाल। और उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाता है ना, बाल पकने लगती है, और साथ ही साथ और ज़्यादा जब वयस्क होने लगता है तो हमारे दांत भी गिरने लगते हैं, दांत भी टूटने लगते हैं। चिपट गए गाल, वह बन गई कंकाल। गाल भी कैसा हो गया? एकदम चिपट गया है। एक तो दाने दाने का मोहताज है खाने के लिए, शरीर भी दुर्बल है, तो इसी स्थिति में क्या गाल चिपटेगा ही।
वह बन गई कंकाल। वह कैसी बन गई है? एक कंकाल। कंकाल मतलब हड्डियों का ढांचा सिर्फ रह गया है। डरने लगे बच्चे, वो मांगने लगी भीख। जब शरीर में ताकत था उस समय वो मजदूरी कर रही थी, लेकिन अब जब शरीर में ताकत भी नहीं है तो क्या कर रही है? भीख मांग रही है। भीख मांग के किसी तरह अपना जीवन बसर कर रही है। आखिर जब तक जिंदा है तब तक तो हमें कुछ ना कुछ खाना ही होगा। देखकर हट जाते थे लोग, 75 वर्ष की हो गई थी वह। लोग देख करके उसे हटते थे, दूरी बना करके चलते थे, है ना। उम्र कितनी हो गई थी? 75। हाँ, तो काफी उम्र दराज हो गई थी। चलने फिरने में लाचार, नहीं कर पाती थी मजदूरी, मगर बाहर निकलने की मजबूरी, है ना। चलने फिरने में भी लाचार है, हैं? ठीक से जब आदमी वयस्क हो जाता है तो शरीर जवाब देने लगता है, हैं? मगर बाहर निकलने की मजबूरी, लेकिन बाहर जब तक निकलेगा नहीं तो चाहे मांग के लाए या कुछ करके लाए, क्योंकि अब तो शरीर में वो जान है ही नहीं कि मजदूरी करके खाएगी, तो किसी से मांग के ही, भीख मांग के ही अपना जीवन गुजारा करना पड़ रहा है। गांव की औरतें रहती थी चौकन्नी, दूर से फेंकती थी अठन्नी। गांव की औरतें उसे भीख भी देती थी तो बड़ी चौकन्नी रखती थी और दूर से फेंक देती थी अठन्नी। अठन्नी मतलब बच्चों 50 पैसे, ठीक है। वो देखो डायन आ रही है, भाग चलो दूसरे रास्ते से। यहाँ तक कि लोग उनसे दूरी बना करके, अगर वो इस रास्ते से आ रही है तो कहीं बगल के रास्ते से लोग भाग जाते थे। कि और क्या बोलते थे कि डायन आ रही है। मोहन के बेटे को इसी ने मारा था, मोहन की गाय भी मर गई थी। लोग इस तरह से लांछनाएं देती थी, मोहन के बेटे को इसी ने मारा है और सोहन की गाय को भी खा गई है। चलिए आगे इसको फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, तब तक ले बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बच्चों गुड नाइट, शुभ रात्रि।